लॉर्ड चर्च, एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। और क्या एक खूबसूरत मौका हमारे पास में मेरे प्रियो कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम जा सकते हैं और कुछ अच्छी बातों को सीख करके उत्साहित हो सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से देखेंगे उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय उसके 8 से 10 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 8 to 10। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। जी। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। जी। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वो सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया। जी। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, जी। ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन का ये हैरान करने वाला अध्याय है। खूबसूरत और अद्भुत बातें हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप नॉर्मली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप जब वचन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि याकूब जो है वो अपने बच्चों को आशीष दे रहा है। इससे पहले कि याकूब की मृत्यु होने पाए, याकूब अपने पूरे परिवार के अपने बच्चों को बुलाता है उनके परिवारों के साथ में, और याकूब एक एक बच्चे को आशीष देता है, अपने बच्चे को ब्लेस करता है। सो अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे आपको लगेगा कि याकूब जो है वो यहाँ पे ब्लेस कर रहा है अपने बच्चों को, पर अगर आप ध्यान से यहाँ पे इसके शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि याकूब के मुंह से दरअसल बड़ी अद्भुत और हैरान करने वाली बातें निकल रही है। इनफैक्ट याकूब के मुंह से भविष्यवाणियां निकल रही है, ऐसी बातें जो कि हम देखते कि आने वाले सालों में पूरी हुई, और कुछ बातें जो उसने अभी यहाँ पे कही है वो आने वाले समय में पूरी होंगी। सो अद्भुत बातें याकूब के मुंह से यहाँ पे निकल रही हैं, भविष्यवाणियां याकूब के मुंह से निकल रही हैं। हम देखेंगे वर्स नंबर 10 को एक बार फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब तक शीलो ना आए जी। तब तक ना तो यहूदा से जब तक राजदंड शीलो नहीं आए तब तक ना तो यहूदा से जी राजदंड छूटेगा, राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से जी व्यवस्था देने वाला अलग होगा। जी यहूदा के वंश से राजदंड ना नहीं छूटेगा। छूटेगा। The scepter shall not depart from Judah। जो याकूब यहाँ पे कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि सिंहासन जो है वो यहूदा के पास में रहने पाएगा। जो किंगशिप है वो यहूदा के परिवार के ऊपर रह नहीं पाएगी, और अब से लेके हमेशा तक के जब तक के शिलो नहीं आ जाए तब तक के यहूदा ही राज करने पाएगा। सो ये अद्भुत और ये विशेष बातें हैं जो याकूब के मुंह से निकल रही है, और हम देखते कि आने वाले सालों में ये भविष्यवाणी पूरी होने पाई। तकरीबन 800 साल के बाद में, याकूब की भविष्यवाणी के 800 साल के बाद में इस्राएल को उसका पहला राजा मिलता है, और उसके 40 साल के बाद में दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठता है, और तकरीबन 850-900 साल के बाद में हम देखते हैं कि सिंहासन जो है वो यहूदा के पास में आता है। तकरीबन 900 साल भविष्यवाणी करने के बाद में सिंहासन जो है वो यहूदा के पास में आता है, और यहूदा के पास में ही रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था, दाऊद सिंहासन पे अगर कोई बैठेगा तो वो तुम्हारे ही वंश का होगा, तुम्हारे ही परिवार से सिंहासन के ऊपर बैठेगा। तब से लेके हमेशा तक के दाऊद के वंश से ही लोग सिंहासन के ऊपर बैठने पाए। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि याकूब यहाँ पे अद्भुत बातों को बोल रहा है। याकूब यहाँ पे वो भविष्यवाणी कर रहा है जो कि आने वाले सालों में तकरीबन 1000 साल के बाद में परमेश्वर ने दाऊद से ये वायदा किया। सो ये अद्भुत बातें याकूब के मुंह से निकल रही, हैरान करने वाली बातें, हैरान करने वाली बातें। मेरे प्रिय, याकूब जो है वो सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेस नहीं कर रहा, याकूब सिर्फ अपने बच्चे को आशीष नहीं दे रहा है, पर याकूब उनके ऊपर भविष्यवाणी बोल रहा है, वो चीजें बोल रहा है जो कि आने वाले दिनों में उनके जीवनों में पूरी होती है। मेरे प्रियो, यूं तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, पर संसारिक माँ बाप में और आत्मिक माँ बाप में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। संसारिक माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए आशा करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में खूबसूरत बातें होने पाए, वो आशा रखते हैं और आशा रख करके अपने बच्चों को आशीष देते हैं। पर परमेश्वर के लोग
परमेश्वर के लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और परमेश्वर के लोगों के मुंह से मिस्ट्रीज निकल रही होती है, रहस्य वाली बातें निकल रही होती है, भविष्यवाणियां निकल रही होती, हम मिस्ट्रीज को बोल रहे होते, हम प्रोफेसीज हमारे मुंह से निकल रही थी, वो बातें जो कि एक्चुअली आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के जीवन में होने पाती है, हम अपने मुंह से भविष्यवाणियां बोल रहे होते। परमेश्वर के लोगों में और संसार के लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। परमेश्वर के संसार के लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी बातों के लिए उम्मीद करते हैं और उनको आशीष देते हैं, और हम लोग अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं और भविष्यवाणियां उनके ऊपर बोलते हैं, वी प्रोफेसाई ओवर देम, और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो बातें उनके जीवन में पूरी होने पाती है। यहां पे याकूब जो है वर्स नंबर 10 को एक बार फिर से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहां पे, जब तक शीलो ना आए, जब तक शीलो नहीं आ जाए, राइट, वन मोर टाइम, जब तक शीलो ना शीलो आए नहीं आ जाए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड जी। छूटेगा। नाउ आप पे अटेंशन, नाउ आप ध्यान दें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, याकूब कह रहा है जब तक शीलो नहीं आ जाए। शीलो जो है वो मसीहा के लिए यूज किया गया है, शीलो जो है वो मसीहा को दिखाता है, और याकूब यहां पे ये कह रहा है कि जब तक मसीहा नहीं आ जाए तब तक तब तक राजदंड जो है, तब तक कि जो सिंहासन जो है वो दाऊद के पास में रहने पाएगा, तब तक कि सिंहासन जो है वो यहूदा के परिवार के पास में रहने पाएगा, जब तक कि मसीहा नहीं आ जाए। मेरे प्रिय, बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि हम यहां पे देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के राज के बारे में पहली भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह के राज के लिए यह पहली भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा से पूरे अधिकार के साथ में आएंगे और पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे, यह भविष्यवाणी यहां पे याकूब जो है वो कर रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोफेसी, ये पहली प्रोफेसी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में और उसके राज के बारे में जो याकूब के मुंह से निकल रही। आई मीन दिस इज सो अमेजिंग। ये कितने हैरान करने वाली बात है कि याकूब के मुंह से इतनी अद्भुत बातें निकल रही है। याकूब सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेस नहीं कर रहा है, याकूब सिर्फ अपने बच्चों को आशीष नहीं दे रहा है, पर याकूब के मुंह से वो बातें निकल रही है जो कि बहुत बड़ी भविष्यवाणियां हैं। और वो कह रहा है कि सिंहासन जो है वो यहूदा के पास में रहने पाएगा, और जब तक के प्रभु नहीं आ जाए, जब तक के मसीहा नहीं आ जाएगा, तब तक के सिंहासन जो है वो याकूब के पास में रहने पाएगा। और उसके बाद में पूरा अधिकार जो है वो परमेश्वर के हाथ में होगा, मसीहा के हाथ में होगा। लास्ट सेक्शन में इस वर्ष में क्या लिखा हुआ, वर्ष नंबर 10 का लास्ट सेक्शन, ना उसके वंश से जी व्यवस्था देने वाला अलग होगा, जी, और राज के लोग उसके अधीन, उसके शिलो के अधीन हो जाएंगे। राज के लोग जो हैं वो मसीहा के शिलो के अधीनता में आ जाएंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितने हैरान करने वाली बातें जो याकूब के मुंह से निकल रही हैं। मेरे प्रियो, अपने में वैसे तो ये भविष्यवाणी ही अपने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर अगर ये भविष्यवाणी याकूब के मुंह से निकलेगी तो ये और हैरान करने वाली बात है। यूं तो अपने में ये बड़ी हैरान करने वाली भविष्यवाणी है कि उत्पत्ति के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल शुरुआत में हम इस चीज को देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी जो कि सिंहासन के बारे में, यहूदा के बारे में बोली जा रही है और मसीहा के राज के बारे में दी जा रही है, पर यह भविष्यवाणी अगर याकूब के मुंह से आएगी तो ये और हैरान करने वाली बात है। ये और हैरान करने वाली बात है। अगर आप याकूब के बैकग्राउंड को जानते हैं, अगर आप याकूब के बारे में जानते हैं, तो आप कहेंगे कि ये ऐसी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि याकूब इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है। राइट, हम जानते हैं कि याकूब को धोखा देने वाले जन के नाम से जाना जाता है। राइट, याकूब को सब लोग जो है वो डिसीवर कहते हैं, धोखा देने वाला कहते हैं। शुरुआती जीवन में जब छोटा था याकूब और बचपने के समय था, परिवार के साथ में रहता था, और उस समय क्या हुआ कि याकूब जो थे वो कई बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। जैसे आम लोगों के साथ में होता है कि हम हर एक बात के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और अपने मार्ग ले लेते हैं और अपने तरीके से हम चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। याकूब ने भी कुछ ऐसे ही किया और अपने ढंग से कुछ चीजों को हासिल करने की कोशिश की, और उस चक्कर से उसने एक बार अपने भाई को धोखा दिया और उसने अपने पिता को धोखा दिया। हम देखेंगे यहां पे उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय, उसके 29 पद से 34 पद को देखेंगे।
एक दिन याकूब जी। भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था जी। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। हाँ। तब एसाव ने याकूब से कहा, जी। वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, जी। क्योंकि मैं थका हूँ। जी। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। जी। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच जी। दे। नाउ यहाँ पे याकूब जो है वो दाल को बना रहे हैं और कुछ काम करे, कुछ खाना बना रहा है, और उसका बड़ा भाई ईसाऊ जो है वो शिकार से आया, थका मांदा आया, और उसकी बिल्कुल प्राण जो है वो निकलने पे है, वो बहुत भूखा है, और वो याकूब से कहता है कि मुझे खाने को दो। और याकूब कहता है ठीक है, मैं खाने को तुमको दूंगा, पर एक शर्त पे दूंगा कि तुम अपना पहलौठे होने का अधिकार तुम मुझे दे दो। ये आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? एसाव ने कहा, जी। देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से जी मेरा क्या लाभ होगा? जी। याकूब ने कहा, हाँ। मुझसे अपनी शपथ खा। जी। अतः उसने उससे शपथ खाई जी। और अपना पहलौठे का अधिकार जी। याकूब के हाथ बेच डाला। जी। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, जी। और उसने खाया पिया पिया और उठकर चला गया। चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुझ जाना। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोग जो हैं वो याकूब को धोखा देने वाले जन के रूप में जानते हैंगे, और याकूब कुछ बातों के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा था। याकूब कुछ बातों को चाहता था, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये ऐसी बातें परमेश्वर उसके जीवन में कर देंगे, और इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वो धोखे से उन आशीषों को लेने की कोशिश कर रहा है। वो बार्गेन में जाता है और वो अपने भाई से कहता है, ठीक है तुमको भूख लग रही, तुम मरने वाले हो, सो ठीक है तुम अपने पहलौठे का हक जो है वो मुझे दे दो, और ये खाना मैं तुमको दे रहा हूं। और एसाऊ ने क्या किया? उसने अपने पहलौठे होने के हक को उसने तुझ जाना, उसको हवा में उड़ा दिया। उसने कहा ठीक है तुम मुझे खाना दो, मुझे पहलौठा नहीं बनना है, और ले जाओ तुम्हें आशीषों को, मुझे इसकी परवाह नहीं हैगी। सो एसाऊ ने उन चीजों को हवा में उड़ाया, और याकूब जो यहाँ पे बार्गेन कर रहा है, नहीं ट्रस्ट कर पा रहा है परमेश्वर पे कि प्रभु जो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में इन आशीषों को उंडेल देंगे। जैसे नॉर्मली कई बार हम लोगों के साथ में होता है कि कई बार कई चीजों के लिए हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं परमेश्वर को, और अपना रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर का वचन इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पे सुपर ह्यूमंस को नहीं देखते। हम यहाँ पे ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कि बिल्कुल 100% बिल्कुल सिद्ध लोग मिलते, हमको परफेक्ट लोग मिलते। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन सुपर ह्यूमन से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो नॉर्मल लोगों से भरा हुआ है, आम लोगों से भरा हुआ। हमारे और आपके जैसे लोग जिनके जीवन में कई बार कमजोरियां होती हैं, जिनके जीवन में कई बार कुछ चीजों की कमी घटी होती है। कई बार हम विश्वास में बहुत ऊपर होते हैं, कई बार हम विश्वास में इतने ऊपर नहीं होते। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से मान पाते हैं, कई बार हम लड़खड़ाते हैं, कई बार हम डगमगा जाते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हमको चोट लग जाती है, हम उठते खड़े होते हैं, कई बार हम निराशा में जाते हैं, कई बार हम आंसू में जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो वो सुपर ह्यूमन से भरा हुआ नहीं है, जिन्होंने अपने सारे जीवन में अपने सारे काम सिद्धता के साथ में किए। परमेश्वर का वचन जो वो आम लोगों से भरा हुआ है, वो आम लोगों से भरा हुआ है जिनके जीवन में कमजोरियां थी, जिनके जीवन में दिक्कतें थी, जिनके जीवन में जिद थी, जिनके जीवन में घमंड था, जिनके जीवन में पाप भी पाया जाता था, पर उन्होंने अनुमति दी परमेश्वर को कि प्रभु उनके जीवन में आकर के कार्य करने पाए। और हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रेमी पिता को, हम यहाँ पे एक प्रेमी परमेश्वर को देखते हैं जो कि प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर हमारी कमजोरियों में, हमारी दिक्कतों में, हमारी निराशाओं में, हमारे आंसुओं में, हमारे पापों में वो दंड के साथ में हमारे साथ में नहीं आता, वो प्रेम के साथ में आता है। और मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को उठाता है और हमारे जीवन को निखारता है। एक पॉटर की तरीके से, एक कुम्हार के तरीके से वो हमारे जीवन को उठाता है। उस मिट्टी को जो कि बेकार की है, उस मिट्टी को जो कि किसी योग्य नहीं है, किसी काम के नहीं है, वो उस मिट्टी को गूंद करके अपनी चाक के ऊपर रखता है और धीमे से उसको उठाता है और उसको खूबसूरत सा आकार देता है। और ऐसा आकार देता है कि इस मिट्टी की कुछ कीमत हो जाती है, और ये किसी कीमत की हो जाती है, वो मिट्टी जो कि किसी कार्य की नहीं थी। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर को यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्रेम के साथ में वो निकल करके आते हैं। याकूब कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, याकूब कोई ऐसा जन नहीं है कि जिसके जीवन में कोई कमी या कोई घटी नहीं थी। यस, वो ऐसे मौके थे जब याकूब विश्वास नहीं कर पा रहा था।
ऐसे पॉइंट से जब याकूब कमजोर पड़ा, उसका विश्वास डगमगाया और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में वफादार है, उसके जीवन को उठा करके कहां से कहां पहुंचा दिया। याकूब विश्वास नहीं कर पा रहा था, उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने अपने अपने पिता को धोखा दिया। पर मेरे प्रियो, सिर्फ हम उसके जीवन में धोखे को नहीं देखते, हम उसके जीवन में सिर्फ धोखे को नहीं देखते, हम उसके जीवन में खूबसूरत और अच्छी बातों को भी देखते हैं। उसके जीवन में हम खूबसूरत और अच्छी बातों को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि जब याकूब अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी जान को बचा करके जाता है, सो परमेश्वर उसको दर्शन देते। इससे पहले कि लाबान के घर पे पहुंचे, वो एक दर्शन को प्राप्त करता है। देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसके 18 पद से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 28 18 वर्स ऑनवर्ड्स। भोर को याकूब उठा जी और अपने तकिए का पत्थर लेकर जी उसका खंबा खड़ा किया जी और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हालेलुया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जी। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। आमेन। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, जी। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर जी। इस यात्रा में मेरी रक्षा करे हाँ। और मुझे खाने के लिए रोटी जी। और पहनने के लिए कपड़ा दे जी। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, जी। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा जी। और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है जी। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। जी। और जो कुछ तू मुझे दे हाँ। उसका 10वां अंश जी। मैं अवश्य तुझे दिया जी, करूंगा। जी जी मेरे प्रिय, हम देखते हैं खूबसूरत बातों को याकूब के जीवन में। याकूब ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, याकूब सिर्फ धोखा देने वाला जन नहीं था। याकूब ने सिर्फ अपने तरीके से आशीषों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, याकूब ने सिर्फ अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं की। पर मेरे प्रिय, हम खूबसूरत बातों को याकूब के जीवन में देखते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने रात में उसको सपना दिया, रात में सपने के द्वारा प्रभु ने दर्शन से उससे बातचीत की और बहुत जबरदस्त बातों के साथ में, बड़े जबरदस्त वादों के साथ में प्रभु उसके पास में आते हैं। Then what happens? Early in the morning, verse number 18, और अपने तकिए का पत्थर लेकर, वर्स नंबर 18 से शुरू से पढ़ेंगे। जी, भोर को याकूब उठा, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर, जी, भोर को याकूब उठा। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर का वचन याकूब के पास में आया और याकूब ने कहा, प्रभु आई एम सो एक्साइटेड, मैं बड़ा खुश हूं, आपने मुझसे बातचीत की और आपने मुझे दर्शन दिया और आपने मुझे इतने बड़े बड़े वायदे किए। ठीक है, अच्छी बात है, अब मैं सोचूंगा समझूंगा और कुछ समय बाद में रिएक्ट करूंगा और अगर मुझे याद रहेगा तो कुछ समय बाद में कुछ कामों को करूंगा। उन बातों को लेके बैठ नहीं गया। नहीं, हम देखते अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सुबह वो उठता है और एक वफादारी के कार्य को करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वो जन नहीं है जो कि लेट काम को कर रहा है, ये उन लोगों में से नहीं है जिसने प्रभु के वचन को सुना और सुन करके टाल गया, अपने मार्गों पर चले गया। ठीक है प्रभु, आपने कहा अच्छी बात है, और देखते हैं जब चीजें होंगी तब देखा जाएगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या करता है ये? अपने तकिए का पत्थर लेकर, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया, खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर और उसके सिरे पे तेल डाल दिया। उसके सिरे पे तेल डाल दिया। ना, मैं आपको पहले भी इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तेल याकूब के पास में क्या कर रहा था? तेल याकूब के पास में क्या कर रहा था? so early in Genesis, उत्पत्ति में, इतनी शुरुआत में यहां पे परमेश्वर का जन है जो कि तेल के महत्व को समझता है, अभिषेक के तेल के महत्व को समझता है, और अभिषेक का तेल इसके पास में पाया जाता है। अभिषेक का तेल इसके पास से पाया जाता है। एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग ये खड़ा होता है और उस खंबे को खड़ा करते, तकिए का पत्थर था उसका खंभा बनाता है और उसके ऊपर अभिषेक करता है। और आगे कुछ खूबसूरत बातें ये परमेश्वर के साथ में करता है, जिसको मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। खूबसूरत बातें हम यहाँ पे देखते हैं कि याकूब के जीवन में पाई जाती हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है। और उसके बाद में मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब ये लाबान के घर में पहुंचता है, बहुत सी दिक्कतें ये वहां पे फेस करता है, पर हम इसके चरित्र को देखते हैं कि कितना खूबसूरती से ये कितना खूबसूरत चरित्र ये दिखाता है कि प्रभु इसको आशीष देते हैं और इतनी आशीष पाता है कि जब ये यहां से जा रहा है तो अकेला है, एक लाठी को लेके जाता है, पर जब ये लौटता है तो दो बड़े झुंडों के साथ में लौटता है।
ढेर सारी आशीषों के साथ में लाबान के पास से लौटता है, जबकि लाबान के घर में उसका स्टेज जो था बहुत खूबसूरत नहीं था। बार बार लाबान उसके साथ में धोखा दे रहा था, उसके साथ में बेईमानी कर रहा था। पर हम याकूब के चरित्र को देखते हैं कि कितना खूबसूरती से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके वो वहां पे टिकता है और कैसे उसके जीवन में जो चीजें होने पाती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है जब वो कुश्ती करता है परमेश्वर के साथ में, कुश्ती करता है स्वर्गदूत के साथ में कि जब तक के तू मुझे आशीष ना दे दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उत्पत्ति उसका 22वें अध्याय में आएंगे, क्या लिखा हुआ इसके 26 पद से। तब उसने कहा, जी मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। जी याकूब ने कहा, कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, जी तेरा नाम क्या है? जी उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। जी 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 आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि याकूब के जीवन में हम सिर्फ धोखे को नहीं देखते, हम याकूब के जीवन में कुछ खूबसूरत बातों को देखते हैं। और याकूब जो है उस स्वर्गदूत के साथ में, याकूब जो है परमेश्वर के साथ में उस कुश्ती में है और कह रहा है, जब तक के तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय, काश कि ये चरित्र हमारा होता और ये खूबसूरत बातें हमारे जीवन में पाई जाती कि हम भी परमेश्वर के साथ में अपने घुटनों को टेक के परमेश्वर के सम्मुख ठहरते और हम कहते हैं, प्रभु जब तक कि आप हमें आशीष नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठने नहीं जा रहे, तब तक हम आपके सम्मुख ठहरे रहेंगे और हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु जब तक कि आप हमको आशीष नहीं देंगे। मेरे प्रियो, याकूब का जो ग्राफ है हम देखते हैं कि बहुत उसके बचपने में वो एक सिंपल जीवन को जिया करता था, एक सिंपल साधारण से जीवन को वो जीता था और कहां से कहां ये निकल करके आ जाता हैगा। उत्पत्ति उसका 25वें अध्याय को हम देखेंगे, 27 और 29 पद को देखेंगे। फिर वो लड़के बढ़ने लगे जी और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था। याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। ना याकूब के जीवन के ग्राफ को देखें, याकूब जो है वो तंबुओं में रहने वाला, घर में रहने वाला सिंपल जन है। वर्स नंबर 29, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब जो है वो सीधा सादा सा जन है, परमेश्वर का वचन उसको ऐसे रिकॉर्ड करता है कि वो तंबुओं में रहने वाला जन था, वो बाहर शिकार नहीं खेलता था। उसका भाई शाऊ तो बड़ा चतुर शिकारी था और जाके शिकार खेला करता था, पर याकूब जो है ये सिंपल सा साधारण सा जन है जो कि घर ही में रहता है, घर के बाहर नहीं जाता हैगा और घर में बैठ करके ये दाल पका रहा है। He was a simple man. सिंपल मैन। जीवन की कुछ नादानियों की वजह से मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उसके जीवन में दिक्कत आ गई और वो भागता है अपनी जान को बचा करके। याकूब का ग्राफ जो है, जीवन का ग्राफ जो है, वो यहां से शुरू होता है कि वो अपने घर में एक सिंपल सा साधारण सा जन था जो कि घर में रहता था, तंबू में रहता था और घर के काम कर रहा है, खाना पका रहा है, दाल पका रहा है, रोटी पका रहा है, यहाँ पे इस प्रकार के कामों करता था। कुछ नादानियों की वजह से, कुछ इग्नोरेंस की वजह से कुछ गलतियां इसके जीवन में ऐसी हो गई कि अपनी जान को बचा करके ये भागता है, अपनी जान को बचा करके अपने मामा के घर जा रहा है। पर हमें खूबसूरत बात देखते और वो ये देखते कि परमेश्वर हस्तक्षेप करते। हम देखते परमेश्वर हस्तक्षेप करते। जिस समय ये भाग रहा है अपनी जान को बचाने के लिए, हम देखते प्रभु इसके जीवन में आ जाते। परमेश्वर की मोहब्बत जो वो हमको आके घेर लेती। मेरे प्रिय, जब हम दिक्कत में होते, जब हम परेशानी में होते, जब हम भाग रहे होते चीजों से, प्रभु की मोहब्बत आकर के हमको घेर लेती है उस समय। और उस रात में, वो रात जो कि अनसर्टेनिटी की रात थी, जो कि डार्क, जो कि अंधेरी अनिश्चितता की रात थी, हम देखते हैं उस रात में परमेश्वर उससे आके बात करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल।
ये कितना खूबसूरत है। ये वो जन जो कि सिंपल साधारण सा जन है, जो कि धोखा दिया है इसने 2 बार, उसके बावजूद भी हम देखते हैं परमेश्वर इसके जीवन को आकर के घेर लेते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को देख करके हमारे साथ में पेश नहीं आते, परमेश्वर हमारी कमजोरी को देख करके हमारे साथ में पेश नहीं आते, परमेश्वर हमारी गड़बड़ बातों को देख करके हमारे जीवन में पेश नहीं आते। प्रभु हमारी खूबसूरत बातों को देखते हैं, खूबसूरत बातों को देखते हैं। वो उसको याकूब का हृदय मालूम था, उसको मालूम था कि अगर अनुग्रह किया जाएगा तो याकूब कहां पे पहुंचेगा। और वो रात जो कि बड़ी भयानक रात थी, नाइट ऑफ अनसर्टेनिटी थी, वो रात जो कि अनिश्चितता की रात थी, हम देखते हैं उस रात में परमेश्वर उसके पास में आते हैं खूबसूरत बातों के साथ में। वो रात जबकि वो जंगल में बिता रहा है, अपने घर से निकला हुआ है, मामा के घर उसको पहुंचना है, क्या होता है वहां पे? वहां पे रात में जंगली जानवर उससे मुलाकात नहीं करते आकर के। वहां पे रात में शेर नहीं आ जाता उसके पास में, वहां पे जंगली जानवर नहीं आ जाते, वहां पे सांप और बिच्छू नहीं आ जाते, वहां पे दुष्ट आत्माएं और भूत प्रेत आकर के याकूब को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वहां पे परमेश्वर आकर के उससे बात करते हैं, वहां पे परमेश्वर आकर के उससे बात करते। वो रात जो कि अनिश्चितता की रात थी, परमेश्वर का फजल आकर के उस याकूब को घेरता है और याकूब को आकर के उठाता है और याकूब को वो बना देता है जो याकूब को हम देखते हैं। मेरे प्रिय, ढेर सारी शिक्षा की बातें हैं जो कि हम याकूब के जीवन में देखते हैं और ढेर सारे शिक्षा की बातें जो कि मौलवियों के जीवन में देखते हैं। पर अभी वो समय नहीं कि हम याकूब की ढेर सारी और बातों की गहराई में हम जाए, में भी कभी और हम उन चीजों के ऊपर मनन करेंगे। पर हम देखते हैं कि याकूब के जीवन को परमेश्वर ने कहां से उठाया, उस सिंपल साधारण जीवन से उठा करके प्रभु उसके साथ में वफादार रहे। उस रात में जो कि अनिश्चितता की रात थी, जो कि भयानक रात थी, नहीं मालूम था कि हम लबान के पास से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु का अनुग्रह उसके साथ में रहने पाया। लबान के घर जब वो जाता है, प्रभु उसके साथ में रहने पाया। ढेर सारी बीमारी उसके साथ में हो रही थी, लेकिन प्रभु उसके साथ में रहने पाया। प्रभु ने उसके जीवन को निखारा और जीवन में वो उसको आगे लेके गए। जब वो वापस लौटता है 20 साल के बाद में, जब घर वापस आ रहा था, बहुत डर था उसके मन में कि जब मैं 20 साल के बाद में मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरा भाई मेरे प्राण का प्यासा बैठा होगा और कहीं वो मुझे मार ना दे, मेरे परिवार का क्या होगा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में काफी रहने पाया। प्रभु का अनुग्रह याकूब के जीवन के पर रहने पाया और प्रभु ने उसके जीवन को उठा करके वो आगे की ओर लेके चले गए। हम देखते हैं कि एक गंभीर बात याकूब के जीवन में होने पाई और वो ये कि जिस बेटे से वो बेइंतहा प्यार करता था, वो बेटा उसके जीवन से चला गया, वो बेटा उसके जीवन से चला गया। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की वफादारी को याकूब के जीवन में देखते हैं, हम परमेश्वर की वफादारी को याकूब के जीवन में देखते हैं। और वो ये कि परमेश्वर ने अपने समय पे परमेश्वर ने याकूब की मुलाकात अपने उस बेटे से कराई जिससे वो बेहद प्यार करता था, जिससे याकूब बेहद प्यार करता था। परमेश्वर ने मुलाकात अपने याकूब के उस बेटे से कराई, यूसुफ से करा दी, जिससे याकूब बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जब याकूब जो है वो अपने बेटे से मुलाकात करता है, सो यूसुफ जो है वो किस हालत में उसको मिलता है? बीमार, कमजोर, गरीब, बंधुआई में, गुलामी में, दुखों में, आंसुओं में, निराशा में हम नहीं देखते, निराशा में नहीं देखते। याकूब का वो बेटा जिससे याकूब बेहद प्यार करता था, जो कि याकूब के पास से चला गया, जिसको दोबारा याकूब को मिलने की कभी उम्मीद नहीं थी, याकूब को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो यूसुफ से दोबारा मिलने पाएगा। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि जिस बेटे से याकूब इतना प्यार करता था, परमेश्वर ने उस बेटे से याकूब की मुलाकात करवा दी, याकूब की मुलाकात करवा दी। और जब याकूब की मुलाकात अपने बेटे यूसुफ से होती है, तो यूसुफ को वो गरीब नहीं पाता है, वो बीमार नहीं पाता है, वो अंधा लूला लगड़ा नहीं पाता है, वो गुलामी में नहीं पाता, वो दुखों में नहीं पाता, वो यूसुफ को निराशा में नहीं पाता, पर वो अपने बेटे को मिस्र देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखता है।
अपने बेटे को मिस्र देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी वफादारी बहुत दूर तक के जाती है, आपकी वफादारी बहुत दूर तक के जाती है। मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों के साथ में हमेशा नहीं रहने पाएंगे, पर आपकी वफादारी पर आपके बच्चों के साथ में रह नहीं पाएगी और वो देखने पाएगी कि आपके बच्चों की हानि नहीं होने पाए, और अपने समय पे आप अपने बच्चों को आसमान की ऊंचाई पे चमकते हुए देखने पाएंगे। याकूब वो पिता नहीं है जो कि सिर्फ आशा के साथ में अपने बच्चों को आशीष दे रहा है, मेरे बच्चे तुम खुश रहना और आबाद रहना और तुम आगे जीवन में आगे बढ़ने पाना। याकूब वो पिता है जो कि अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। याकूब वो पिता है जो कि अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है, और ऐसी भविष्यवाणी जो कि बहुत सालों के बाद भी पूरी होने पाए और जो कि अभी भी पूरा होना बाकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में आपकी वफादारी बहुत दूर तक जाती है। प्रभु ने अनुग्रह किया और याकूब अपने बेटे के साथ में, अपने उस बेटे के साथ में जिसको वो बेहद प्यार करता था, 17 साल मिस्र देश में रहने पाया। 17 साल मिस्र देश में रहने पाया, और ना सिर्फ 17 साल मिस्र देश में रहने पाया, पर आज वो उस जगह के ऊपर है जहां पे वो भविष्यवाणी कर रहा है। आज वो जगह के ऊपर है जहां पे भविष्यवाणी कर रहा है। वो जन जो कि बहुत सिंपल साधारण सा लड़का था, जो कि घर के अंदर रहा करता था, जो कि दाल और रोटी बनाया करता था, वो जन जो कि शुरुआत में प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था और अपने मार्ग लेने की कोशिश की, अपने तरीकों से अपनी आशीषों को हासिल करने की कोशिश की, प्रभु की वफादारी उसके जीवन में रहने पाई, और जब कभी आवश्यकता थी प्रभु का अनुग्रह वहां पे मौजूद था। जब कभी आवश्यकता थी प्रभु का अनुग्रह वहां पे मौजूद था। मेरे प्रिय, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, कई बार हमको परमेश्वर का अनुग्रह अपने आसपास दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं वो हमेशा आपके पास में होता है, वो हमेशा आपके पास में होता है। जब याकूब अपने घर से निकला, उसको उम्मीद नहीं थी कि लबान के घर पे पहुंचने पाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में था, प्रभु उसके पास में थे, प्रभु उसको घेरे हुए थे। कई बार जीवन के सफर में ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर हमेशा होते हैं इस जीवन के सफर में। इसके जीवन के सफर में शुरू से आखिर तक के प्रभु याकूब के साथ में रहने पाए। प्रभु याकूब को समझते थे, प्रभु याकूब की बातों को समझ रहे थे, उसके हृदय को जानते थे, उसकी बातों को जानते थे, और धीमे धीमे करके उसको निखारते गए, धीमे धीमे करके उसको विश्वास में आगे बढ़ाते गए, धीमे धीमे करके उसको आज्ञाकारिता में आगे लेकर के चले गए। और एक दिन हम देखते हैं मेरे प्रियो कि याकूब जो है अपने मुंह से भविष्यवाणियां बोल रहा है, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, पर ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी ये भविष्यवाणी कर रहा है। और सबसे पहला जन होने पाया जो कि यीशु के राज्य के बारे में ये भविष्यवाणी करता है। सबसे पहला जन जिसके मुंह से यीशु के राज्य के बारे में भविष्यवाणी निकली, वो याकूब है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार जब अपने जीवनों को हम लोग देखते हैं, कई बार अपने जीवन में कमजोरी दिखाई देती है, कई बार निराशा दिखाई देती है, कई बार हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम संसार का सामना करने पाए। तंबू में रहने वाले जन होते हैं, बड़ी शाय फीलिंग रहती है, लोगों से बात नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं, अपनी शक्ल लोगों के सामने दिखा नहीं पाते, हिचकिचाहट हमारे जीवन में रहती है। कई बार कमजोरियां रहती, कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते, कई बार हम लोग खड़ा जाते, कई बार हम डगमगा जाते, कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते, कई बार हम आज्ञाकारिता में नहीं आ पाते, चाहते तो हैं पर कई बार हम कई कामों को नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दीजिए, अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी जरूरी नहीं मेरे प्रियो कि आप सारी बातों को समझें, आप आज्ञाकारी हो जाएं। हो सकता है कि आपको ढेर सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, जरूरत भी नहीं है आपको समझने की, आप सिंपल ओबीडियंस में आ जाइए, आज्ञाकारिता में आ जाइए। जो कुछ प्रभु आपसे कह रहे हैं आप कर दीजिए, जो कुछ प्रभु आपसे कह रहे हैं आप कर दीजिए, और आप देखेंगे धीमे धीमे वचन को पढ़ते पढ़ते
प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते, कलीसिया में जुड़े रहते रहते, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे धीमे धीमे करके आपका चरित्र जो है वो निखर जाएगा और धीमे धीमे करके अंश अंश करके हम उसकी सूरत और शक्ल में तब्दील हो जाएंगे, उसकी सूरत और शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में खूबसूरत बात लिखी है। जी, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। जी, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जी, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जिस दिन हम उसको देखेंगे, इतना जानते हैं कि जिस दिन हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। मेरे प्रिय, खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर आपकी निराशाओं को जानते हैं, परमेश्वर आपके दुखों को जानते हैं, परमेश्वर आपकी कमजोरियों को जानते हैं। आप हो सकता है वो चतुर शिकारी ना हो, आप सिंपल से जन हो, अपने भाई के तरीके से वो चतुराई और चतुर शिकारी आप ना हो, आप सिंपल साधारण से जन हो जो कि घर में रहते हैं। परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना जीवन आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपना जीवन आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और वो धीमे से उसको निखार देगा, धीमे से उसको निखार देगा और एक दिन हम उसके समान होने पाएंगे। अंश अंश करके वो अपनी सूरत और शक्ल में हमको तब्दील कर देगा और एक दिन हम उसके समान होने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, कहां से याकूब शुरू किया, कहां से शुरू किया? कमजोरियां थी, लड़खड़ा रहा था, डगमगा रहा था, पर एक दिन ये भविष्यवाणी कर रहा है, एक दिन ये भविष्यवाणी कर रहा है कि कितना खूबसूरत वो कार्य है जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, कितना खूबसूरत वो कार्य है जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु को अपने जीवन में आप अनुमति दें और उसके साथ में आप आज्ञाकारिता में चलें। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम चाहते हैं कि आपके वचन का प्रकाश हमारे जीवन में आने पाए और होने पाए। पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचन के अनुसार निकल के आने पाए। पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपें और हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी भली भावनी और स्थिर इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जैसे खूबसूरत काम आपने याकूब के जीवन में किया है प्रभु, आप उसी तरीके से हमारे जीवनों को भी छुएं और आप उसको ब्लेस करें, देखें और संभालें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।